बड़े नादान हैं आप, जहर की शीशी में दवा खोजते हैं। लिखना है जो आगे जाके सबको सिखाना। कुछ भी चीज हो आप उसे एक झटके में त्यागने की नहीं, पापा की शेरनी बनिए। हमेशा गलती पर किसी को उतना ही बोलिए ताकि वो सुधर सके, और गलती कोई भी करे उसको ले में समझिए, क्योंकि सुधरना उसको है, दुनिया को नहीं। बनने की कोशिश मत कीजिए, सूरज बनिए कि ससुरा देखने वाले का आंख पूरा हो जाए कि बाप रे बाप नहीं देख पाएगा। तो ज्यादा चांद मत बनिए, पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनिए। आपके ऊपर कोई उंगली उठाने की छोड़िए ना, आंख उठा के नहीं देख सकी बाप की बेटी है यहाँ पर। कोई मत सोचिए कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सिद्धांत रहता है। माई एटीट्यूड इज डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग अपॉन मी। अच्छा, ये आपका फोन है, ये वाला फोन आप ये वाला रखते हैं? अच्छा, पापा वही दिए थे, बढ़िया है। आप एंड्रॉइड खरीद के पापा को गिफ्ट कीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपने सैलरी से, अपनी सैलरी से खरीद के देना है। हमेशा याद रखिएगा, माता पिता और टीचर आपको बस इसलिए डांटते हैं, इसलिए रोकते हैं कि आप सही ऊंचाई पे चले जाएं। पतंग उड़ाइएगा ना, कुछ दिन कुछ थोड़ा सा जब ऊंचाई पकड़ लेता है ना, तो उसको धागा से मोड़ा जाता है, जो उससे रस्सी बनी होती है। पतंग इधर जाने वाला रहेगा तो आदमी इधर मोड़ता है, इधर। पतंग को लगता है ना मेरे ऊपर बहुत बंदिशें लगा दी गई है, हम इधर जाना चाहते इधर नहीं, लेकिन जो पतंग उड़ा रहा है ना, वो उस पतंग को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहता है। चाहे लड़का है या लड़की, आपको बोला जाता है आपके लिए आप सही डायरेक्शन में जा सके। कई लोगों को वो रुकावटें पसंद नहीं होती है। कुछ भी चीज हो आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे बोलते, क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। नहीं लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उसमें 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी। जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है। यहाँ पर तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। इस चक्कर में बहुत दिक्कत हो गया। पहले तो धमकी आई, फिर नॉर्मल ऐसे बात होने लगा, और एक दिन हो गया बम चला दिया गया। तो जिन लड़कों को हम लोग ने पढ़ाया था, वो सारे लड़के घर से उठ कर चारों ओर से सड़कों को घेर लिया, कोचिंग को घेर लिया। पुलिस सिक्योरिटी क्या देगी जितना उन बच्चों ने सिक्योरिटी दे दिया था, और कहा था कि हिम्मत है किसी के तो आप आगे दिखा। और उसके बाद से आज तक संस्था में कभी कोई आंच नहीं आने दिया। उन लोगों को लगता था हम चला देंगे तो खान सर रुक जाएंगे और बच्चों का भला करना छोड़ देंगे। उनको पता ही नहीं है कि लुंगी से हाथी को नहीं ढका जा सकता। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात है। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, आपसे अहंकार की भाषा ही नहीं निकलेगी। माचिस दूसरे को जला देती है हकीकत, लेकिन खुद माचिस भी जल जाती है। तो दूसरे को बर्बाद करेंगे तो याद रखिएगा, नौकरी करने वाले लोग जो देखते हैं कि अमीरों का सपना 8 घंटा नौकरी करने पे कभी नहीं हो रहा है। जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है, आंख में आंख डाल के देख ले कि 16 घंटा से कम काम किया हो। कोई सक्सेसफुल अगर कह दे कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो किसी दिन 8 घंटा सोने को मिल जाए। कोई इसको खाना पीना वो दूर जा चुका है उस चीजों से। और 8 घंटे में सोचिए क्या सफल हो जाए? बिल्कुल। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हो, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता न बदला। भले हम सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हों कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहीं पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। मिसाल बनिए, ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है, और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तुम्हारे लिए कोची का संडे। जो आज अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाता आज का जनरेशन, इसके सामने एक नॉर्मल 2 कौड़ी का ठेकेदार घटिया मसाला डाल के नालियां बना दे, जिसका ढक्कन टूट जाता है, ये उसके खिलाफ आवाज न उठाने वाली जनरेशन गांधी पे आवाज उठाती है, जो गुलामी में महारानी से लड़ गया था। जो अपने विधायक से नहीं लड़ सकता है, बिना पैसा खिलाए प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं बनवा सकता है, वो आवाज उठाता है गांधी सही थे या गलत थे। ये तो बात हो गया। मोबाइल आ गया, 2 लाइन लिख दो, किसी को खराबी है। गरीब इंसान को अगर टॉप तक में जाना होता है तो उसको एजुकेशन एक ऐसा रास्ता होता है जो किसी को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, फर्श से लेकर तक। और अगर कोई अर्श पे है
टॉप पर है। एजुकेशन नहीं है तो उसको ले आके नीचे रखने में भी उसको टाइम नहीं लगेगा। एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना रावण भी बहुत ज्यादा एजुकेटेड था। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बट अहंकार आने की वजह से उसका सब चीज खराब हो गया। तो एक हॉर्स राइडिंग के टाइम पे हमें एक बढ़िया घोड़ा और एक लगाम बढ़िया दोनों होना चाहिए। अदरवाइज में लगाम अच्छे से आ भी रही है और घोड़ा मजबूत नहीं है तो हम रेस नहीं जीत सकते। Like education and money both are same. Like this, money is like a horse. बढ़िया मनी अगर हो तो हॉर्स है, बट एजुकेशन इज लगाम। अगर लगाम नहीं है ना तो घोड़ा कहीं भी चला जाए। अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा गया? बहुत दूर जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। जिसके पीछे आप पड़े हैं ना, उसका व्यवस्था तो मम्मी पापा ही कर देंगे। बस आप सक्सेस हो जाइए, क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं कर पाए। अच्छे से सक्सेस हो जाइए, फिर मम्मी पापा ही कहेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कला से तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवश होना पड़ेगा, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। यू हैव टू लिव बेटर। है आप जहर की शीशी में दवा खोजते हैं। इस दौर में अगर आप दूसरे से वफा खोजते हैं तो बड़े नादान हैं, आप जहर की शीशी में दवा खोजते हैं। तो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेच कर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लगा है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। क्लास वालों के पास होता है क्या जी? ना पैसा है, ना रिश्तेदारों का प्रेम है, ना घर में गाड़ी घोड़ा है क्या हमारे पास के लिए? एक ही चीज तो ऊपर वाला ने दिया है, हौसले बुलंद दिया है कि कितने भी बड़ी मंजिल हो कबाड़ दिया जाएगा यहाँ। दूसरा क्या है हमारे? पैसा है, बिजनेस करोगे, है कि नहीं? हम तो हमेशा आपके रहेंगे, हम हमेशा याद करते रहेंगे आपको। और जिस दिन हमने याद करना छोड़ दिया, समझ लेना खुदा ने याद कर लिया। आमिर खान सर किसने बनाया? आप लोग। हम तो हमेशा ऋणी रहेंगे आप लोग के प्रेम का, वरना हम लोग को क्या है, शिक्षक का